सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डिजिटल मैथ सोशल साइंस गाला पेपर 2 का सोल्यूशन की सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और अपने बोर्ड्स की तैयारी कर रहे होंगे। आज जो है हम लोग सेक्शन बी करने वाले हैं गाला के पेपर नंबर 2 का। हमारे चैनल पे गाला का पेपर नंबर 1 का ABCD का पूरा सोल्यूशन है, आप उसे भी जाके देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सेक्शन बी जो हमारा रहता है वो टोटल 18 मार्क्स का आपका पेपर में रहेगा, राइट। एंड इस सेक्शन बी का क्वेश्चन है आंसर एनी 9 क्वेश्चंस आउट ऑफ 13 गिवन बिलो। आपको 13 क्वेश्चंस दिए हैं, उसमें से आपको कोई भी 9 अटेम्प्ट करने हैं, 2 मार्क्स ईच रहते हैं ये। So let's start with our 25th question. Explain our fundamental duties as laid down in the Constitution for preservation and conservation of heritage. Okay. सो यहाँ पर हमें फंडामेंटल ड्यूटीज़ एक्सप्लेन करनी है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई है फॉर प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ हेरिटेज। सो ठीक है, आर्टिकल 51A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सेज हियर इज as says down the fundamental duties of the citizens. Items 6, 7 and 9 in article and 51A prescribes the duties related to the preservation of cultural heritage. आर्टिकल 51 जो है वो प्रिस्क्राइब करता है ड्यूटीज़, हमारे सिटीजन्स की ड्यूटीज़ टू प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चरल हेरिटेज। और ये ड्यूटीज़ क्या क्या है? दिस ड्यूटीज़ आर एज अंडर्स to value and preserve the rich heritage of our composite culture, to protect and improve the natural environment including forests, lake, rivers and wildlife, and have a compassion for living creatures, to safeguard public property and to adjure violence. So ये था हमारा आंसर नंबर 25, राइट। सो ये आंसर आप लोग को मीन्स बहुत अच्छे से याद रह जाएगा, क्योंकि इसमें आर्टिकल 51A आपको सबसे पहले मेंशन करना पड़ेगा, फिर आर्टिकल 51A में क्या है वो, तो ठीक है, इसमें से आप 2 मार्क्स इजीली कर पाएंगे। लेट्स मूव फर्दर विद द 26th वन। राइट अबाउट ड्रेविडियंस। अब ड्रेविडियंस जो थे, मैं आपको बता दूँ, ड्रेविडियंस वॉज द people, they were the direct descendants of the Stone Age and they were creator of Mohenjo-daro culture। ठीक है। सो ड्रेविडियंस ट्राइब जो है, ड्रेविडियन सबसे पहले तो एक ट्राइब है, ये आप कभी भी ड्रेविडियन के आंसर पे ये लिख दो, ट्राइब है। फिर वो लोग जो है डायरेक्ट डिसेंट्स है स्टोन एज के, स्टोन एज सिविलाइजेशन के, क्रिएटर है मोहेंजोदारो के। आफ्टर द इन्वेंशंस ऑफ आर्यन दे शिफ्टेड टू सेटल डाउन इन द सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया का, यानी ये हमारा इंडिया है, राइट। दिस वॉज एक्चुअली माउस से अच्छा ड्राइंग नहीं होता है। सो ये सदर्न पार्ट है, सो मीन्स यहाँ पर केरला वगैरह ये सब, तो ये साउथ इंडिया के पार्ट में ड्रेविडियंस जो है वो रहते हैं, राइट। Thereby the language and culture have survived। साउथ इंडिया में रहने के बाद आर्यंस का जब इन्वेंशन हुआ, वो साउथ इंडिया में आए, रहने लगे, और वो लोग रहने लगे, उसी के साथ साथ ही उनका मीन्स प्रिजर्वेशन होता गया कि उन लोग को एक जगह मिल गई। सो वो जनरेशन बाय जनरेशन वो कंटिन्यू रहा, और अभी तक उनका कल्चर और लैंग्वेज अभी भी सर्वाइड है। दे गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ मदर एज गॉडेस एंड फादर एज गॉड। आज हम लोग कोई भी देवी को पूछते हैं, नमन करते हैं, goddess like Amba Ma. Amba is a goddess. Then Vishnu Bhagwan, he is a god. Okay. Thereby the religion belief of Parvati as mother and Shiva as the father. हम लोग आज पार्वती माँ कहते हैं, शिव जी कहते हैं, महादेव कहते हैं। They evolved the tradition of worshipping with धूप, दीप and आरती। ठीक है, उन लोग ने ही ये ट्रेडिशन स्टार्ट किया किसी भी ईश्वर को, किसी भी भगवान को वर्शिप करने के लिए धूप, दीप एंड आरती। धूप मीन्स हम लोग ये जो धूप करते हैं, गूगल की होती है वगैरह, धूप करते हैं। दीप यानी हम लोग दीप जलाते हैं, दिया करते हैं, एंड आरती यानी श्लोका चैंटिंग्स और आरती गाना, राइट। दे आल्सो अंडरस्टैंड नेचर एंड एनिमल वर्शिप्स। ठीक है, उन लोग ने नेचर और एनिमल वर्शिप को भी जाना। The Aryan culture was Dravidians, internalized by Dravidians, right? They had matriarchal family system and permitted intercaste marriages.
ठीक है। दे मेड प्रोग्रेस इन द क्राफ्ट लाइक बोट एंड ड्राफ्ट मेकिंग, वीविंग, स्पिनिंग। ये जो है ये भी आप पॉइंट आपको आसानी से याद रह जाएगा। ड्रेविडियन क्या क्या करते थे, देखिए ड्रेविडियन में आपको बहुत ही ये याद रखना है। एक तो ये वाला पॉइंट याद रख दीजिए, ये वाला ठीक है समझे। ये वाला एक IMP है 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट एंड 4 पॉइंट। आप ये 4 पॉइंट भी लिख सकते हैं, तो आप इजीली 2 मार्क्स ले सकते हैं, राइट। तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम आर द द्रविडियन फैमिली लैंग्वेजेस स्पोकन बाय द पीपल इन द सदर्न इंडिया, साउथ इंडिया. Rich literature in Tamil and other Dravidian language was developed, right. This was the answer of the Dravidian. Let's move further with the 27th one. Explain how does dramatics is a reflection of social life. Dramatics जो है, dramatics is a mainly arts. Okay, dramatics arts. So dramatics or theater art has existed in the India सिंस एंशियंट टाइम। एंशियंट टाइम में आपने बहुत टाइम से देखा होगा कि ड्रामेटिक एंड आर्ट्स एंड थिएटर्स एंड कल्चर जो है इंडिया का वो आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड है। सो इंडिया का ये था। द प्ले राइट्स लाइक भारत भूमि, भास एंड कालिदास रिफ्लेक्टेड ऑन द प्रिवेलिंग एवल्स इन सोशल लाइफ। ओके, जो कालिदास के कुछ कुछ प्लेस है जो है भारत भूमि, भास, भारत मुनि, ये सब जो है हम सोशल लाइफ में भी महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, सामने देख सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम एंटरिंग द ऑडियंस, द प्लेज वर मीन टू एडुकेट द पीपल एंड मेक देम थिंक अबाउट सोशल लाइफ एंड इट्स प्रॉब्लम। ठीक है, आप लोग को पता होगा भवाई, हमारे इसमें है, मुझे चैप्टर याद नहीं है, मे बी सेकेंड ही है आप लोग का ये वाला चैप्टर, उसमें भवाई दी है। सो भवाई उस टाइम के ड्रामेटिक आर्ट्स, थिएटर आर्ट्स, वो सब ऐसे आर्ट्स थे जो हम हमारी पूरी डेली लाइफ में, हमारे डेली में जो भी रूटीन हमारा होता है, हमें कुछ मैसेज दे, हमें कुछ समझ दे, हमें कुछ सिखाए। उस तरह से इंडिया के ड्रामेटिक आर्ट्स जो थी, जो हमें सोशल लाइफ पर भी हेल्प करती थी। इन दिस वे ड्रामेटिक इन इट्स एंचेंटमेंट इन थिएटर्स इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ सोशल लाइफ। ये आंसर बहुत ही सिंपल एंड सॉर्टेड है, इसे लिख दीजिए। मैं आपको फिर से ये बात बता दूं, मैंने लास्ट टू लास्ट वीडियो में भी बताई थी कि SS के 2, 3 एंड 4 मार्कर में प्लीज़ राइट विद द पॉइंट्स, इट विल मेक योर पेपर मोर अट्रैक्टिव, क्लीन एंड आपका 2 मार्क। अब इसी चीज़ को आप पैराग्राफ में लिखोगे, इतना, इसी चीज़ को आप पैराग्राफ में लिखोगे, इतना होगा, पॉइंट्स वाइज लिखोगे तो ये इतना होगा। 2 मार्कर के हिसाब से ये आंसर एकदम परफेक्ट सूट करता है। 4 पॉइंट्स लिखिए 2 मार्कर के लिए, राइट। 28th वन, राइट अबाउट अमीर खुसरो। अमीर खुसरो मैं बता दूं कि वो कोर्ट पोएट थे, किस किंग के, अलाउद्दीन खिलजी के। अलाउद्दीन खिलजी के टाइम का मीन्स अलाउद्दीन के कोर्ट के अमीर खुसरो एक बहुत ही अच्छे फेमस पोएट थे। वो पोएट के साथ साथ एक हिस्टोरियन भी थे, माइस्टिक सेंट भी थे और म्यूज़िक कंपोज़र थे उस टाइम के। आशिकुआ, ना, पिनिहर, किरियातुल सयादन, खाजियान उल फतूह आर हिज फेमस पोएटिक वर्क्स। ये शायद पर्शियन या उर्दू लैंग्वेजेस में होंगे। ही टू ग्रेट प्राइड ऑफ हिज बीइंग एन इंडियन। ओके, उनको बहुत ही खुद पर गर्व था कि वो इंडियन है। ही बिलीव दैट देयर वर मैनी सिमिलैरिटीज इन इस्लाम एंड हिंदुइज़म। हिंदुइज़म और उनके हिसाब से हिंदुइज़म एंड इस्लाम धर्म में बहुत ही सिमिलैरिटीज़ थी। ही कंसिडर्ड हिंदावी एज हिज मदर टंग एंड कंपोज मैनी वर्सेस। ओके, मुझे लगा ये उर्दू या पर्शियन होगा, बट हिंदावी उनकी मदर टंग लैंग्वेज थी, मदर टंग थी, और उन्होंने उस लैंग्वेज में बहुत सारे बहुत से श्लोकास, डायलेक्ट लिखे हैं। ये ऑल्सो राइट बिलिंगुअल क्वाट्रेन्स एंड वर्सेस इन पर्शियन एंड हिंदावी। मैंने बोला ना, पर्शियन, उर्दू, ये हिंदावी, बहुत सारी ऐसी पुरानी लैंग्वेज है। मेरे ख्याल से हिंदावी अभी कोई बोलता भी नहीं है, बोलने वाले बहुत ही कम लोग होंगे। हम जनरली ये सुनते नहीं है कि हिंदावी के मीन्स ऐसे चर्चे हुए। पर्शियन, उर्दू अभी भी है, पर्शियन थोड़ी कम है, उर्दू है ज़्यादा, बट हिंदावी मेरे ख्याल से बहुत कम है। लेट्स मूव फर्दर विद 29th। विच इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स आर इंक्लूडेड इन फतेहपुर सिकरी। मीन्स यहाँ पर हमें पूछा है फतेहपुर सिकरी में अंदर वे कौन कौन से मेन स्ट्रक्चर्स थे। सो एक तो इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर और प्लेसेस ऑफ हिज बेगम मरियम एंड रानी जोधाबाई।
बेगम मरियम जो थी वो मुस्लिम थी एंड रानी जोधाबाई वॉज अ हिंदू एंड इज ट्रस्टेड एट द बिरबल प्लेस ऑफ सुल्तान ऑफ टर्की, Jama Masjid and Buland Darwaza. The other important structures are the Dome of Salim Chisti, Panch Mahal, Diwane Am, Diwane Khas एंड ज्योतिष महल फतेहपुर सिकरी जो है वो अकबर ने बनाया था और उनकी बेगम मरियम बेगम जो थी वो उनकी 2 वाइफ थी। ठीक है, इम्पोर्टेंट उनका ये जो सारा था। ठीक है, लेट्स मूव फर्दर विद द 30। स्टेट द रीजंस फॉर नीड ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ आवर हेरिटेज के प्रोटेक्शन के लिए कौन कौन से रीजंस है वो हम देखते हैं। ग्रेट डैमेज वाज कॉज्ड टू आवर हेरिटेज बाय द इन्वेडिंग फॉरेन ट्राइब्स जो आई इंडिया में, उनकी वजह से भी हमें भारी मात्रा में ही जो है डैमेज हुआ। आवर पीपल आर अनअवेयर अबाउट प्रोटेक्टिंग आवर हेरिटेज। हमारे इंडियन सोसाइटी में इंडियन उसमें ऐसा कुछ ज़्यादा था नहीं कि सेव करें वो सब करें, राइट। सो हमारे पीपल्स जो थे वो अनअवेयर थे। आउट ऑफ इग्नोरेंस सम ऑफ अस डिफेट्स डैमेज एंड डिस्ट्रॉय प्लेसेस ऑफ आवर हेरिटेज। ओके, द unscrapables amount of steel and the valuable antique pieces and smuggle them out of country. Our industries cause damage to historical monuments by causing air pollution. ये जो ताजमहल वाला इशू हुआ वो, right, national calamities caused and under the circumstances it become urgent to need protect our heritage, right. Let's move further with 31st. State 4 remedies for conservation of wild animals. यहाँ पर हमें कोई भी 4 रेमेडीज़ बतानी है कि वाइल्ड लाइफ एनिमल को कंजर्वेशन करने में। आपकी टेक्स्ट बुक में मे बी 8 to 9 दी है, आप उसमें से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, बट ये जो है ये थोड़ी IMPs है, इसे आप अच्छे से याद कर सकते हैं, फटाफट याद रह जाएगी। वाइल्ड एनिमल शुड बी सेव फ्रॉम लूजिंग देयर हैबिटेट बाय प्रिवेंटिंग द डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट, राइट। द इक्विलिब्रियम शुड बी मेंटेन बिटवीन हर्बीवोर एंड कार्निवोर एनिमल। ये एक IMP पॉइंट है, ये आप लिख ही सकते हैं, ये पूरा नहीं। अ सेंसस शुड बी हेल्ड एट अ पीरियोडिक इंटरवल। सेंसस होना चाहिए कि एक कौन सा एनिमल, जैसे ह्यूमन सेंसस होता है हमारा सेंसस इंडिया में हर 10 या 11 ईयर्स में, वैसे एक सेंसस हर साल में मीन्स एक पीरियोडिक इंटरवल में एनिमल्स का भी सेंसस होना चाहिए। द आउटर एजेस ऑफ एक्ट्स ऑफ हंटिंग ऑफ द एनिमल शुड बी प्रिवेंटेड। स्ट्रिक्टर लॉज शुड बी मेड एंड शुड बी फॉलोड firmly. Strict punishment and fine should be implemented for defined laws preventing illegal mining in the forest, right. So ये कुछ पॉइंट्स थे, आप इसमें और दे सकते हैं। आपको ऐसा नहीं 4 रेमेडीज़ ही पूछेंगे एग्ज़ाम में, आपको 5 भी पूछ सकते हैं, 1 भी पूछ सकते हैं, या अकॉर्डिंग टू अस 2 मार्कर में आप 4 लिखेंगे, ये आपके लिए परफेक्ट एंड सुटेबल रहेगा। 32nd है एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म। ग्राउंड वाटर एंड वाटर शेड के बारे में पूछा है। ग्राउंड वाटर हम सबको पता है कि ये हमारी ज़मीन है, यहाँ पर हमारे घर है, यहाँ पर हमारे खेत है, और जो नीचे पानी जमा होता है, आप लोग ने बिल्डिंग्स में आप रहते होंगे, कुछ कुछ ऐसे एरियाज़ में रहते होंगे जहाँ पर आपने सुना होगा कि बोर बिगड़ गया है। सो बोर जो होता है वो पर्टिकुलर ज़मीन के अंदर का पानी ऊपर लाया जाता है, ठीक है। So groundwater has an important place among the source of water. Groundwater is obtained due to the process of water absorbed by lower strata of the land. The volume of the groundwater is unlimited. जो groundwater का हम लोग को पता है कि लैंड जो है वो बहुत ही अनलिमिटेड होता है, ठीक है। वाटरशेड एरिया is a natural unit, ठीक है। watershed area is a natural unit and it is used for synthesized development in the smaller natural units according to convenience. A river basin is such an area wherein the water of river along with the water of its branches, ठीक है। जैसे कि ये रिवर है तो ये उसमें से कुछ पार्ट आप ले लिए, ये ले लिए, ये watershed area है, ठीक है। इसकी डेफिनेशन लर्न कर लीजिएगा, राइट। लेट्स मूव फर्दर विद 33. Okay, mica is used in electrical appliances. Explain the statement. हमें यहाँ पर statement explain करनी है। So it is a fire resistant and a bad conductor of electricity. So it is used in making electrical goods such as electric motor,
डायनमो रेडियो, टेलीफोन, कार, स्टीमर्स एक्सेट्रा। बहुत सारे आप एग्जाम्पल भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। सो ये था छोटू सा आंसर, बड़ा ही छोटा है। Why is there an increase in the uses of non-conventional energy today? So answer will be energy resources like coal, mineral, natural gas and wood. The reserve of the natural resources are limited. ये हम सबको पता है कि रिजर्व एनर्जी रिसोर्सेज वो हमारे पास बहुत लिमिटेड है। सो हमें ना छूट के नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का ही आज यूज़ करना पड़ता है, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी का ही यूज़ बढ़ गया है, ठीक है। सो ये उसका पॉइंट्स है, आप इसे पढ़ सकते हैं। Let's move further with the 35th. Given a brief information about the chemical fertilizer industry. So chemical fertilizer industry का आंसर आपकी टेक्स्ट बुक में तो पैराग्राफ में दिया है, बट मैंने यहाँ पर पॉइंट्स में लिखा है, हम देख सकते हैं। First factory of chemical industry in India was established in Tamil Nadu in 1906, right? But the virtual development of its industry started in 1951 with the factory established by Fertilizer Corporation of India at Sindri in Jharkhand. As the demand of fertilizer increased due to green revolution as easy availability of natural gas, chemical factories were established in many parts of India. More than 50% of total national production of chemical fertilizer come from Gujarat, Tamil Nadu, Uttar Pradesh, Punjab and Kerala. Chemical fertilizer plants are located in Kandla, Kalol, Vadodara, Hajitra, Bharuch and Bhadruch etc. in Gujarat, right? So this was the answer. By which name is Bengaluru known in India? So answer will be सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया, या हम इलेक्ट्रिक वाला भी कह सकते हैं, इलेक्ट्रिक कैपिटल ऑफ इंडिया। बट ये आंसर मुझे थोड़ा भी सूटेबल नहीं लग रहा है, क्योंकि ये आंसर आप लोगों को वन वर्ड में 1 मार्कर के लिए आ सकता है। ये 2 मार्कर में क्यों पूछा है मुझे भी नहीं पता। अच्छा है, ये छोटा सा आंसर के लिए आपको 2 मार्क मिलते हैं, बट एग्ज़ाम में ऐसा क्वेश्चन है, सो इसे आपको अटेम्प्ट करना हो ना, तो 9 में से 13 लिखना हो तो ये मत लिखिएगा। हमें नहीं पता है कि क्या इसका मार्क हमें 2 मिलेगा, ठीक है। जो आता है वो लिखिएगा मेरे हिसाब से, बट ये भी आंसर सही है, छोटा है बट इसे 2 मार्कर में, आई डोंट नो एग्जैक्टली। सो आंसर विल बी सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया। 37th, राइट अबाउट द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन दैट अवार्ड सर्टिफिकेट। यहाँ पर MPO का लोगो दिया गया है। MPO मार्क इज़ गिवन फॉर मीट एंड मटन प्रोडक्ट्स, बहुत ही इजी है। MPO मार्क जो है वो मीट एंड मटन प्रोडक्ट्स के लिए यूज़ होता है, ओके। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे फ्रॉम माय साइड। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब टू डिजिटल मैथ्स, ठीक है। आप हमारे चैनल में आप मैथ्स एंड साइंस का भी गाला सोल्यूशन आपको मिलेगा, और SS का पेपर नंबर 1 पूरा सेट है, गाला का पेपर नंबर 2 का सेक्शन ये भी आपको मिल जाएगा। सो फटाफट अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, बोर्ड की एग्ज़ाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम, थैंक यू सो मच।